आज की वीडियो में मैं आपको गुलाब के पुष्पों के साथ साथ इसकी पत्तियों के बारे में भी बताऊंगी। इसकी पत्तियों के ऐसे महाप्रभावशाली टोटके होते हैं जिससे आपके घर में संपन्नता बनी रहती है। माता लक्ष्मी अस्थायी रूप से आपके घर में विराजमान होती हैं। आपको कोई कष्ट नहीं आता, सुख समृद्धि और बरकत आपके घर में बनी रहती है। माता अन्नपूर्णा की कृपा से और आपकी श्रद्धा से अन्न धन की बरकत आपके घर में होती रहती है और आपको किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती है। तो हमारे वीडियो को लाइक करें, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो अपनी मेहनत के द्वारा, जिसमें बहुत अथाह मेहनत लगती है, उसके द्वारा बनाते हैं। तो अगर आप मेहनत की कद्र करते हैं तो इसको अभी के अभी लाइक कर दीजिए। पूरा वीडियो आपको पसंद आएगा, हम ऐसा मानते हैं। हम हैं एस्ट्रोलॉजर और वास्तु कंसल्टेंट डॉक्टर उमा श्री, आपके रियल हितैषी। तो हमारे वीडियो को देखकर हम आपको ऑफ़र भी देंगे वीडियो के लास्ट में, तो आप पूरा वीडियो देखिएगा जिससे ऑफ़र का लाभ भी आपको मिल सके। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। गुलाब का जो पौधा होता है वास्तु की दृष्टि से अत्यंत शुभ माना जाता है। प्राय कांटेदार पौधे वास्तु की दृष्टि से अशुभ होते हैं, लेकिन गुलाब का पौधा इसका अपवाद है, क्योंकि इसमें खुशबूदार फूल लगते हैं जो वातावरण को सुगंधनुमा तो बनाते ही हैं, वास्तु को भी बैलेंस करते हैं। इसकी वजह से आपके घर में, जिस घर में गुलाब का पौधा होता है, देशी गुलाब हो या इंग्लिश गुलाब हो या बेलिया गुलाब, जिसको गुलाब की बेल भी होती है और अनेक रंगों में ये उपलब्ध होता है। प्राय देशी गुलाब लाल रंग का ही होता है, गुलाबी भी हो सकता है कुछ मायने में, लेकिन आपको लाल गुलाब का पौधा जो माता वैभव लक्ष्मी को उसका पुष्प चढ़ाया जाता है, ऐसा करने से आपको माता लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है। और माता लक्ष्मी की कृपा जिसको प्राप्त हो जाए उसके तो बल्ले बल्ले हो जाते हैं। जिस घर में गुलाब का पौधा होता है उस घर में अशांति नहीं होती है, उसके घर में रोग नहीं होता है और दरिद्रता का भी वास नहीं होता है। तो घर की सीमा में अंदर रखें तो आपको शुभ फल मिलते हैं, लेकिन गुलाब की बेल अपने घर में नहीं लगानी चाहिए। गुलाब की बेल अशांति लाती है, तो इसको घर में नहीं लगानी चाहिए। और बेलिया गुलाब इसका नाम होता है, तो गुलाब की बेल कभी भी घर में ना लगाएं। गुलाब की बेल लगाना है तो घर की बाउंड्री के बाहर लगाएं, क्योंकि गुलाब की बेल लगाने से घर में अशांति, रोग और दरिद्रता का वास हो जाता है, जो अत्यंत निकृष्ट श्रेणी की जो होती है। लेकिन गुलाब की आप फूल पुष्प लगा सकते हैं, पौधा लगा सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है और कोई संशय या भ्रम में मन में ना पड़े। देशी गुलाब बहुत शुभ होता है और देशी गुलाब कांटेदार जो पौधा होता है उसमें गुलाब के पुष्प, मतलब गुलाब के पुष्प में पौधे में कांटे होते हैं, लेकिन कांटेदार पौधा नहीं लगाया जाता है। गुलाब का पौधा इसका अपवाद है, लेकिन गुलाब की बेल समझ लीजिएगा, गुलाब की बेल घर में नहीं लगाएं। वैसे स्वास्थ्य की बात करें तो ये टॉनिक के रूप में एक बल देता है और दूध में 200 ग्राम गुलाब की पंखुड़ियों को उबालकर दूध का सेवन करने से एक ये श्रेष्ठ टॉनिक साबित होता है और आपको एनर्जी देता है। बुखार में, पाचन तंत्र की बीमारियों में, कब्ज में इसका अलग अलग तरीके से उपयोग होता है, लेकिन हम आपको ज्योतिषी होने के नाते इसके ज्योतिषी संबंधी जानकारी देंगे। जो व्यक्ति गुलाब के पत्ते डेली डालकर स्नान करता है उसकी मानसिक कष्ट कम हो जाते हैं, वो फ्रेश फील करता है, टेंशन्स दूर हो जाती है, चिड़चिड़ापन समाप्त हो जाता है। और अगर आप मंगलवार गुलाब जल से स्नान करते हैं और हनुमान जी की पूजा करते हैं तो आपके कार्य में आने वाले सभी रोड़े अटकाव कम हो जाते हैं, मिट जाते हैं। कुल मिला के आपके हर्डल्स मिट जाते हैं। अगर आप गुलाब के पत्तों से स्नान करके या गुलाब जल से स्नान करके हनुमान जी की पूजा करके आप ये काम करते हैं, मतलब दिया बत्ती उनकी करते हैं या चूल्हा चढ़ाते हैं, तो सभी रुकावट दूर हो जाती है। धीरे धीरे आपके काम पूरे होने लगते हैं, आपको सुख शांति बनने लगती है, एनर्जी लेवल आपका हाई हो जाता है, नज़र बाधा भी मिट जाती है। जो व्यक्ति गुलाब के पत्ते को घिस कर और उसमें हल्दी मिलाकर तिलक लगाता है उसकी मेमोरी तेज होती है और अट्रैक्शन बढ़ता है। जो व्यक्ति गर्मी में डेली गुलकंद का सेवन करता है और ओम नमः शिवाय का 7 बार जाप करता है, उसके समस्त कष्ट मिट जाते हैं और उसको तरक्की और बरकत प्राप्त होती है। पुष्य नक्षत्र जिस दिन हो उस दिन गुलाब का इत्र अपनी तिजोरी में छिड़कते हैं तो धन की कभी कमी नहीं होती है।
और आपको लाभ मिलता है। अगर आपके घर में टोने टोटके होते हैं, तंत्र बाधा आपको परेशान करती है, तो इसको आप इत्र को, गुलाब के इत्र को लगाकर और ओम नमः शिवाय का 7 बार जाप करते हैं तो आपकी नज़र बाधा भी समाप्त हो जाती है। तो ये थे गुलाब के और गुलाब की पत्तियों के टोटके। और गुलाब की पत्तियाँ सूखी हुई होती हैं, वो फेस पैक में भी काम आती है। उसको धोकर सुखाकर छाया में सुखाए हुए गुलाब के पत्तों को अगर आप फेस पैक के रूप में यूज़ करते हैं, चंदन उसको मिला देते हैं, तो आपकी कांति बनी रहती है, त्वचा शाइनिंग करने लगती है। तो आज के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे नए टॉपिक के साथ, नई वीडियो को लेकर। हम हैं एस्ट्रोलॉजर और वास्तु कंसल्टेंट डॉक्टर उमाश्री, आपके रियल हितैषी। 27 साल से आपकी सेवा ज्योतिष तंत्र मंत्र के माध्यम से कर रहे हैं। अभी ऑनलाइन क्लासेस चालू हुई है और हमने डिक्लेयर किया था कि 1 माह का जो कोर्स है, फलित ज्योतिष का कोर्स है, जो हमारे 27 साल के एक्सपीरियंस पे आधारित है, वो आपको 1 महीने में प्राप्त हो सकता है। और उसकी फ़ीस 50,000 हमने बताई थी, उसको घटाकर 30,000 कर दी गई है। और ये डिस्काउंटेड प्राइस कुछ ही दिनों के लिए, 15 दिन के लिए विद्यमान है। तो 15 दिन के बाद आपको 50,000 ही देने पड़ेंगे अगर आप पहले प्रवेश लेते हैं 15 दिन के अंदर, यानी अप्रैल माह तक पूरे ओपन है एडमिशन। और अप्रैल माह के बाद एडमिशन लेंगे तो 50,000 ही आपको अदा करनी पड़ेगी इस कोर्स की। और ये डिस्काउंटेड प्राइस अप्रैल माह तक विद्यमान रहेगी। तो तुरंत संपर्क करें। और 30,000 आपको एक साथ देने की ज़रूरत नहीं है, 3 किश्तों में आप ये अमाउंट पे कर सकते हैं। आप अपना ऑफिस खोल सकते हैं, ज्योतिष का परामर्श दे सकते हैं लोगों को। इतने काबिल हम आपको बना देंगे कि आप हमसे ज़्यादा काबिल ज्योतिषी बन जाएंगे। आपको हर चीज़ में महारत हासिल हो जाएगी। ज्योतिष के फलित पक्ष हम आपको बताएंगे, लेकिन ऐसी टेक्निक भी बताएंगे जो आप जन्मपत्री निर्माण भी कर सकते हैं। सूर्य की स्थिति को देखकर आप पंचांग देखे बिना ही जन्मपत्री का निर्माण कर सकते हैं। आसपास ठहरेगा, कुछ बात परफेक्ट नहीं बनेगी, लेकिन आसपास से जान पाएंगे कि आपको किस लग्न की कुंडली है, ये हम आपको गारंटी देते हैं। तो तुरंत संपर्क करें और उस ऑफर का लाभ लें। ज्योतिषी बनना कौन नहीं चाहता, और अच्छा खासा अनुभव लोगों को लेना पड़ता है, लेकिन हम आपको 1 माह में एक कोर्स सिखाकर इतना परफेक्ट कर देंगे, आप अपना ऑफिस खोलकर ज्योतिष का बिज़नेस चालू कर सकते हैं। और हम अनेक जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे, फेस टू फेस जानकारी देंगे, क्योंकि हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू क्लास लेंगे। जब हम और आप आमने सामने होंगे, हम आपको देख सकेंगे, आप हमको देख सकेंगे वीडियो के माध्यम से, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और ऑनलाइन कोर्स जो कॉरेस्पॉन्डेंस होते हैं, जो मटेरियल आपको भेजते हैं, उसमें कोई दम नहीं होता, और ऐसा आप अपने समय ही बर्बाद करते हैं। अगर आपको रियल में ज्योतिषी बनना है, परफेक्ट ज्योतिषी बनना है, तो 2 साल का कोर्स आपको किसी संस्थान से करने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारे संस्थान से 1 माह का कोर्स करके ज्योतिषी बन सकते हैं। आगे आपका दृष्टिकोण है, आपकी ताकत है, आपकी कितना समझ पाते हैं उस पर भी डिपेंड करता है, लेकिन हमारे समझाने का तरीका ऐसा है, हर कोई समझ सकता है इसको। तो तुरंत संपर्क करें क्लासेस के लिए। हमारे पास ज्योतिष संबंधी सभी सामग्री उपलब्ध है। राशि रत्न अवेलेबल हैं, जिनको बाय करके अगर 2100 रुपये के प्रोडक्ट बाय करते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। तुरंत संपर्क करें।